हाँ नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं आरबीएससी अनिवार्य हिंदी गद्य खंड में दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन। बहुत ही बढ़िया पाठ है। आज के संदर्भ में पाठ है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन को हम शुरू करते हैं। कल हमने इसका पाठ परिचय पढ़ लिया था कि किस प्रकार से आज बाजारवाद और बढ़ता जा रहा है। बाजारवाद बढ़ने के पीछे जो एक सबसे बड़ी कारण है वो है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति। मैंने कल इन दोनों शब्दों को अच्छे से स्पष्ट किया था कि उपभोक्तावाद क्या होता है और बाजार दर्शन क्या होता है। चलिए, एक कहानी की तरह निबंध लिखा जा रहा है। देखो कि एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे। मैंने कहा यह क्या? तो बोले कि यह जो साथ थी। अब ध्यान देना, तीन मित्रों के माध्यम से कहानी सुनाई जा रही है। पहला मित्र बाजार जाता है, बहुत सारे सामान ले आता है, और दूसरा मित्र बाजार जाता है लेकिन शाम को जो है खाली हाथ आता है। और तीसरा जो व्यक्तित्व है जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी वे हैं भगत जी, जो बाजार भी जाते हैं और जो लेने के लिए जाते हैं वही लेकर आते हैं। तो समझिए, पहले मित्र से सवाल जवाब हो रहे हैं। मैंने कहा यह क्या? तो पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? यह जो साथ थी। समझ गए आप? उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, यानी वो जितने भी सामान खरीद कर लाए वो सारा श्रेय उन्होंने अपनी पत्नी को दिया कि यह जो साथ थी। यानी उनके कहने का आशय यह है कि यह साथ थी इसलिए इतनी सारी खरीदारी हो गई। पुरुष हमेशा से खरीदारी का जो श्रेय है वो पत्नी को देता आया है कि ये साथ थी इसलिए इतनी खरीदारी हो गई। यदि ये न होती तो इतने सारे सामान नहीं आते। उस महिमा का मैं कायल हूँ, यानी पत्नी की या स्त्रियों की इस महिमा को मैं स्वीकार करता हूँ। कायल शब्द का अर्थ होता है स्वीकार करना। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदि काल से, यानी प्रारंभिक काल से या प्राचीन काल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता ही प्रमाणित होती है कि स्त्रियों की खरीदारी में कुछ ज़्यादा ही रुचि होती है। ये हम भी जानते हैं। एक हास्य तौर पर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि पानी में गई भैंस और बाजार में गई बड़ी मुश्किल से वापस आती है। तो आप समझ गए होंगे। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, यह स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्रियों से बाजार अधिक फल फूल रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। ये स्त्रियों का स्वभाव है, किसी एक स्त्री का नहीं कह सकते। लगभग सभी स्त्रियों का स्वभाव होता है खरीदारी करने का। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? तो श्रीमान जी ने क्या तर्क दिया कि यदि स्त्री माया न जोड़े, अब धन तो हमारा ही है, अब ये चाहे तो खर्च करे या इसका संचय करे, फिर भी सच सच है। और वह यह कि इस बात में पत्नी की केवल ओट ली जाती है। सही बात तो ये है कि इस बात में खरीदारी में केवल पत्नी की तो ओट ली जाती है, पत्नी की तो केवल आड़ ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, यानी खरीदारी केवल पत्नी की वजह से नहीं हो जाती। समझना निबंध को किस प्रकार से मोड़ दिया जा रहा है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, और यह तत्व है मनी बैग, यानी जेब में रखा हुआ बटुआ यानी पर्स, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। जब तक जेब पत्नी साथ होने से क्या होता है दोस्तों, यदि जेब में पैसा न हो, इसलिए पैसे की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। पैसा पावर है, पैसा शक्ति है, और ये सारी खरीदारी के पीछे वही शक्ति काम करती है। पर उसके सबूत में आसपास मालटाल जमा न हो तो क्या खाक पावर है। कितना व्यंग्य किया गया है। लोग पैसा अपने पास रखते हैं या संचय करते हैं तो उससे भी वो जो है प्रसन्न नहीं होते। जब तक उस पैसे को खर्च करके लोगों को नहीं दिखा दिया जाए, समाज को नहीं बता दिया जाए, ये जितने भी हम गाड़ी, बंगला, मोटर गाड़ी, जो कोठी, असबाब, अनेकानेक सामान जो खरीद कर लाते हैं, कहीं ना कहीं मूल में एक भाव जरूर रहता है कि लोग मुझे अमीर समझेंगे, मेरे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो आसपास मालटाल जमा न हो तो क्या खाक पावर है, यानी पैसे की शक्ति का परिचय देना कुछ लोग महत्वपूर्ण समझते हैं और वो इस प्रकार से देते हैं सामान खरीद कर। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब, देख हिसाब, दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो अपने बैंक बैलेंस पर गर्व करते हैं और कुछ लोग उस पैसे को अनेक वस्तुओं पर खर्च करके दिखाकर गर्व करते हैं। पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। अगर पैसा ही दिखाना है लोगों को तो अपना बैंक हिसाब दिखाइए, पर हम किस किस को दिखाने जाएंगे? हमारे पास जो बंगला है, जो गाड़ी है, वो तो बिना दिखाए ही दिख जाते हैं और समाज में हम प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए लोग उस पैसे को जो है खर्च करके प्रतिष्ठा को प्राप्त करना
चाहते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर जो शब्द आया है यहाँ पर, इसका हिंदी में अर्थ होगा क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति है ना, क्रय शक्ति। परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यदि पैसा है और यदि हमने उसको खर्च नहीं किया तो क्या आनंद आएगा। तो कुछ लोग जो है पावर का, उस पैसे के पावर का आनंद उसको खर्च करके ही लेते हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं। पांचों उंगलियां तो एक जैसी नहीं होती दोस्तों, कुछ सभी प्रकार के लोग इस समाज में विद्यमान हैं। कुछ लोग संयमी हैं, पैसे की मितव्ययता के साथ पैसे को बरतते हैं, अपव्यय नहीं करते, फिजूल खर्च नहीं करते, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग जो पैसे को व्यर्थ में नहीं बहाते, वो बुद्धिमान होने की श्रेणी में हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं। वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उनको दरकार नहीं है। यानी पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि हमारे पास पैसा है, बैंक में बैलेंस है और हमें दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरकार का मतलब होता है आवश्यकता, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पैसे का प्रयोग करके किसी को नहीं दिखाना है। बस खुद पैसे के साथ जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है कि मेरे पास पैसा है। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा, यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। यानी बाजार गए, बाजार में सुंदर वस्तुएं देखी, वहाँ का आकर्षण देखा और बाजार के जादुई प्रभाव में आकर अनेकानेक वस्तुएं खरीद ली। जितना जेब में पैसा था उतनी वस्तुएं खरीद ली। अब बताइए, खरीदारी पत्नी की वजह से हुई या पैसे की वजह से। तो मैंने कहा, इतना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। तो हमने कल भी कहा था कि हम बाजार के जादुई आकर्षण में आकर के अब फालतू खर्च कर देते हैं, फिजूल खर्च कर देते हैं और आवश्यकता के समय वो पैसा हमारे काम नहीं आ पाता है। अब यात्रा करने की आवश्यकता है, रेल टिकट के लिए आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं बचा है। तो ये हानि होती है। मैंने तब तय माना, यानी निश्चय कर लिया कि पैसा होता, इसका मतलब और पैसा होता तो और सामान आता। ये सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। जितना पैसा था उतना खर्च हो गया। इसका मतलब पैसा और होता तो और सामान आता, क्योंकि वहाँ पर एक और शक्ति कार्य कर रही है और वो है बाजार का जादुई आकर्षण। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है और यह महत्व है बाजार का। इस प्रकार से लेखक अपने मूल विषय पर आ जाता है, बाजार। देखो लेखक ने किस प्रकार से बात को घुमाया कि पति ने थोप दिया पत्नी के ऊपर। पत्नी होने से क्या होता अगर जेब में बटुआ नहीं होता और बटुए में पैसे नहीं होते, और पैसे होने से क्या होता अगर बाजार नहीं होता। तो ले दे करके आना कहाँ है, बाजार पर। तो एक और तत्व है और उसका महत्व है, वो है बाजार। मैंने कहा, ये इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक। ये इतना सब कुछ नाहक ले आए, अत्यधिक ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी कमियों का दोषारोपण दूसरों पर कर देना। बाजार है कि शैतान का जाल, यानी बाजार को क्या संज्ञा दी गई, शैतान का जाल। जिस प्रकार से शैतान या शिकारी अपना जाल बिछा कर पशु पक्षियों को उसके चंगुल में ले लेता है, उसी प्रकार से बाजार भी शिकार करता है, वो भी चंगुल में लेता है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो न फंसे। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं। और आजकल तो कई तकनीकियां चल गई है बाजार को सजाने की। तो जो बेशर्म होगा वही उस जाल में नहीं फंसेगा। थोड़ा व्यंग्य है, मतलब तो जो जिसको शर्म ही ना आए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाजार में के जाल में न फंसने वाला बेशर्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यंग्य किया गया है उन लोगों पर जो लोग बाजार के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, इसका मतलब बाजार हमें बुलावा देता है। और बाजार क्या बुलावा देता है, बाजार का आकर्षण हमें बुलावा देता है। और मानो बाजार ये सब कुछ कह रहा हो। कितनी सुंदर शैली में अपनी बात कही है, देखो लेखक ने, कि मानो बाजार ये सब कुछ कह रहा हो। क्या कह रहा हो, आओ मुझे लूटो और लूटो। बाजार तो यही चाहता है कि उसका सारा सामान लुट जाए, यानी सब उसको खरीद लें जितना सामान वहाँ पर है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ मतलब अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, पढ़ाई की चिंता, अन्य आवश्यकताओं की चिंता। मुझे देखो,
मेरा रूप और किसके लिए है? ये सारी सजावट आपके लिए ही तो है। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अरे देख तो लो, परेशानी क्या है? क्योंकि वो जानता है बाजार, अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा मन ललचाएगा और उन सुंदर वस्तुओं को हम खरीद लेंगे। नहीं भी चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। ये मूक का आमंत्रण है, मतलब बिना बोले आमंत्रित किया जा रहा है। छोटी दुकानों पर आपने देखा होगा, छोटी दुकानों पर बाजार नहीं करता आमंत्रित, जो दुकानदार है वो आमंत्रित करता है कि भाई साहब आओ, अरे देखो देखो, रुको रुको, देख तो लो। लेकिन जब हम उस दुकानदार की तरफ नहीं देखते हैं और उसे उपेक्षित करके आगे बढ़ जाते हैं, तब वो किसका तिरस्कार होता है? उस दुकानदार का तिरस्कार होता है। तो ध्यान देना, इस आमंत्रण में एक खूबी है, एक विशेषता है, और वो यह है कि आग्रह नहीं है, आग्रह मौखिक आग्रह नहीं है। आग्रह तो तिरस्कार जगाता है, उसका अपमान करता है जब हम उस दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं तब। लेकिन ऊंचे बाजार, मैंने कल कहा था बिग बाजार, मॉल, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। वो बिना बोले ही हमें मानो इन सब शब्दों से आमंत्रित करता हो और उससे चाह जगती है। जब हम ऊंचे बाजारों में जाते हैं, सजे हुए सामान देखते हैं, तो हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है कि ये खरीद लूं। चाह मतलब अभाव, मतलब किसी भी चीज़ को चाहना, बाजार में देखकर उसकी इच्छा मन में पालना, मतलब इसका मतलब हमारे घर में उसका अभाव है। तो ऐसे तो हमारे घर में अगर बाजार को देखकर हम अगर देखें तो हमारे घर में हर चीज़ का अभाव है फिर तो, क्योंकि बाजार में जो सारी वस्तुएं रखी हुई है वो सब बेचने के लिए ही तो रखी हुई है और वो सब मनुष्य के लिए ही तो है। लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता कौन सी है, उसके अनुसार हम खरीदारी करते हैं, और खरीदारी भी आवश्यकता को देखकर ही की जानी चाहिए। लेकिन बाजारों के आमंत्रण, बाजारों के आकर्षण में हमारे मन में चाह उत्पन्न होती है, और चाह का मतलब जानते हैं आप? अभाव। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास इस वस्तु की कमी है। और कबीर ने तो यही कहा है कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु नहीं चाहिए सोई सहनसाह। कबीरदास जी से लोगों ने मतलब संसार की तृष्णा से अपना ध्यान हटा लिया था, इसलिए वो जो है माया मोह से मुक्त होने की बात करते हैं। पर देखिए, हम ग्रस्त जीवन जीते हुए माया मोह तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ संतुलित जीवन तो जी सकते हैं, और वैसा ही संतुलित जीवन हमें जीना चाहिए। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हमें दिखावे के चक्कर में पड़कर या जो प्रदर्शनवादी जीवन शैली अपनाकर कहीं हम व्यक्तिगत जीवन में परेशान रहें, चिंतित रहें, ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। इस प्रकार से चारों तरफ से चाह उसे घेर लेती है। मेरे यहाँ कितना परिमित है, मतलब परिमित मतलब सीमित। मेरे यहाँ कितना सीमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह कितना कुछ है यहाँ, और चाहिए और चाहिए। इस प्रकार से चाह व्यक्ति को घेर लेती है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। कामना मतलब इच्छाएं। अगर कोई अपने आप को न जान पाए, स्वयं को न जान पाए कि मेरी हैसियत क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या लेने आया था, ये सब यदि वो भूल जाए तो वो पागल हो जाए वहाँ पर। अरे विकल क्यों, पागल। असंतोष पैदा होगा, तृष्णा पैदा होगी। ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। इतना भी हानिकारक ये बाजार हमारे लिए हो सकते हैं, लेकिन बाजार का कोई दोष नहीं। लेखक ने बाजार को कोई दोष नहीं दिया है। दोष तो व्यक्ति का है। व्यक्ति को ही स्वयं नियंत्रित रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण उसको करना आना चाहिए। इच्छा पैदा न होने देना, ऐसा नहीं कहा गया इस पाठ में। इस पाठ में कहा गया है इच्छाएं तो पैदा होगी, स्वाभाविक है, लेकिन उन इच्छाओं पर हमारा नियंत्रण भी होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। ये थी पहले मित्र की कहानी जो रेल टिकट के लिए भी पैसा बचा हो। अब दूसरा मित्र भी बाजार जाता है। एक और मित्र की बात है, वो दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए और आए तो खाली हाथ। अब देखिए वे खाली हाथ क्यों आए, ये रहेगी हमारी आगे जानने की इच्छा। लेकिन वीडियो लंबा न हो, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आगे की कहानी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में उसे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।